चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन इस कंपनी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल फ्रेश न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि एज इन्वेस्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब पहली न्यूज़ की बात करें तो पहली न्यूज़ ये है कि एचएएल ने कन्फर्म कर दिया है कि 2028 के फाइनेंशियल ईयर में वो पहला डिलीवरी करने जा रही है Su-30 MKI फाइटर जेट का। और ये डिलीवरी जैसे कंपनी बढ़ाएगी वैसे कंपनी के लिए ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 12 Su-MKI फाइटर जेट के ऑर्डर्स मिले थे इंडियन एयरफोर्स से, और ये ऑर्डर मिले थे 2024 में, जिसकी एग्जीक्यूशन और पहली डिलीवरी कंपनी 2028 के फाइनेंशियल ईयर में कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक लंबा टाइम लगा है कंपनी को डिलीवर करने में। मतलब अभी डिलीवर कंपनी ने किया नहीं है, अभी 27 ही चल रहा है, 27 का स्टार्टिंग क्वार्टर्स ही है, यानी कि एक साल यहाँ से कम तो लगना ही है। और यहाँ से एक साल के बाद अगर कंपनी एक की जगह 2, 3, 4 डिलीवरी करती है तो फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। बट एक फाइटर जेट की डिलीवरी को करने में अगर मान लो कंपनी को 4 साल लग रहा है, तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन पेस हमें काफ़ी ज़्यादा पुअर दिखती है, और ये बात एचएएल को भी पता है। और इस वजह से एचएएल ने फ़िलहाल प्लान किया है कि वो मैसिव एक्सपेंशन करने वाली है। 1000 प्लस मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की एक्सपेंशन कर वो कैपेसिटी बनाना चाहती है। मतलब एक कैपेसिटी कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 1000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर का वो करना चाहती है इन 20 ईयर्स। और इससे क्या है कि अगर कंपनी को कोई मैसिव ऑर्डर्स भी मिलते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन में कंपनी को इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा जितना लंबा टाइम अभी हमें देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो आने वाले सालों में कंपनी के अर्निंग्स भी हमें बेहतर दिखेंगी। और अभी नुवामा और कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स के ज़रिए मेंशन किया गया था कि इस कंपनी को लेकर वो आने वाले कल में क्या उम्मीद करते हैं। तो अभी हाल ही में जो Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट हुए थे उसमें EBITDA मार्केट एस्टिमेट से 10% से कम थे, रेवेन्यू मार्केट एस्टिमेट से 9% से कम थे, बट प्रॉफिट जो है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से 3% ज़्यादा दिखा था। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी ब्रोकरेज हाउस का 2027-28 के EPS के ग्रोथ को लेकर, उसमें उन्होंने 3 से 8% लोअर एस्टिमेट रखा था। क्यों भाई? क्योंकि लोअर ग्रॉस मार्जिन हमें दिखे थे Q4 में, और अगर कंपनी के एग्जीक्यूशन पेस पिकअप करते हैं और कंपनी तेजस MK-1A की डिलीवरी अगले 3 महीने में करती है तो फिर इस नंबर को ऊपर ले जाया जा सकता है, यानी कि ग्रॉस मार्जिन को कंपनी ऊपर ले जा सकती है। तो अगले कुछ क्वार्टर्स की जो डिलीवरीज हैं उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि कंपनी के EPS 2027-28 के फाइनेंशियल ईयर में हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखना। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मैज़गॉन की दोस्तों बात करें तो आज के दिन परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है, बट इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें ज़रूर सुनने को मिल रहा है। अभी मैज़गॉन 52 वीक हाई से 30% हमें नीचे दिख रही है, और ये 30% नीचे के बाद अगर EPS और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स का गैप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई गैप नहीं है। मतलब अगर कंपनी के शेयर में थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है तो EPS के हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यू पे ज़रूर दिखेगी। अब पिछले कुछ क्वार्टर्स में EPS काफ़ी वॉलेटाइल रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोविज़न कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर्स में, या फिर बोल सकते हैं पिछले एक साल के कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिला है, जिस वजह से प्रॉफिट्स में अच्छा डैमेज हुआ है। और प्रॉफिट्स का डैमेज यानी कि EPS का डैमेज, और EPS डिसाइड करता है कि कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है या फिर सस्ता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
बाकी इन सारी चीज़ों के बाद मैज़गॉन से रिलेटेड खबर ये निकल के आ रही है कि मैज़गॉन रेस को ज्वाइन कर चुकी है आंध्राबाद के जो 29,000 करोड़ के मेगा शिपयार्ड क्लस्टर हैं उसको लेने के लिए। और ये भी एक तरह से देखा जाए तो मैज़गॉन से रिलेटेड अच्छी खबर ही हमें देखने को मिल रही है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जब हम चेकआउट करते हैं तो वहाँ पर कुछ नंबर्स में चेंजेस हमें दिख रही है इस बार की Q4 में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो मैसिव चेंजेस है वो ये है कि FIS ने अपने स्टेक्स को पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी में कम किया ही है, जो कि लगातार आप देख ही सकते हो। 2.5% से ज़्यादा स्टेक्स था FIS का, जो कि गिरकर 2% से कम हुआ, उसके बाद 1.8% पे हुआ और अभी देखोगे 1.73% पे आ चुका है। DIS के स्टेक्स पे पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक हमें नीचे की ओर ही जाते हुए दिख रहे हैं और जितने भी स्टेक्स नीचे जा रहे हैं FIS और DIS के, वो सारे स्टेक्स पब्लिक के पास जा रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि पब्लिक की स्टेक्स किसी भी कंपनी में अगर बढ़ रही है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का अगर स्टेक्स कम हो रहा है तो ये कहीं से भी एक अच्छी बात नहीं है। देखो, जब कोई कंपनी में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो उस कंपनी में पहले पब्लिक नहीं आती है, पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया होता है, उनके पास डेटा होते हैं। हमारे पास डेटा का एक छोटा पोर्शन होता है, उनके पास बड़ा पोर्शन होता है। तो हम हमेशा क्या है कि प्राइस के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। अक्सर देखना आपकी कोई भी कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस जब डिलीवर कर देगी तब उस कंपनी में पब्लिक जाते हैं, बट जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करना शुरू भी नहीं की थी तभी उस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब वो दोनों एग्जिट करते हैं तो पब्लिक को लगता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत हाई ग्रोथ उस कंपनी से आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। मैं मैज़गॉन को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट सिचुएशन के हिसाब से अगर देखोगे तो हर कंपनी का एक ऐसा फेस आता है जहाँ पर उस कंपनी में FIS और DIS निकलते हैं और वो फेस में मैक्सिमम टाइम वो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बता देना चाहूँगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ कि जिससे आप मैज़गॉन को ख़राब समझो। बट जब भी FIS के स्टेक्स और DIS के स्टेक्स कम होते हुए देखोगे आप और पब्लिक स्टेक बढ़ते हुए देखोगे तो इसको एक पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव साइन की तरह कंसिडर करना। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने हाल ही में 1:5 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। उसका एक्स डेट कंपनी ने 12 जून का सेट कर रखा है। अब ये कंपनी कौन सी है भाई? तो ये कंपनी का नाम है दोस्तों मोवा वेन्यू EI टेक। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ 30 वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।